अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की, तो हर एक कंपोनेंट की एक विशेषता होती है। जैसा कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। यानी कि हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में न जाने कितने कंपोनेंट होते हैं, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, लेकिन इन लोगों की, इन सब चीज़ों की कोई ख़ास भूमिका नहीं होती। अगर उसमें से ट्रांजिस्टर को अलग कर दिया जाए तो उसको कैसे प्रोसेस करना है, कैसे चलाना है, इन सब को जो सिग्नल देता है उसे कहते हैं ट्रांजिस्टर। चूँकि पुराने समय में कंप्यूटर, मोबाइल्स में इन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों का प्रयोग किया जाता था और उस समय ट्रांजिस्टर काफ़ी बड़े बड़े आते थे। और जब से नैनो टेक्नोलॉजी आई तब से उन ट्रांजिस्टरों को काफ़ी छोटा कर दिया गया, बहुत छोटा कर दिया गया। इतने छोटे कर दिए गए कि उसे आप नग्न आँखों से देख भी नहीं सकते, बहुत छोटे कर दिए गए। बात की जाए एक माइक्रोचिप की, तो उसमें कम से कम बिलियन सब ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यानी कि चिप की बात की जाए या कंप्यूटर के हार्डवेयर की बात की जाए, तो उसमें कम से कम बिलियन सब ट्रांजिस्टर होते हैं। उसे मॉसफेट बोलते हैं। उसे इस तरह से फैब्रिकेट किया जाता है कि सभी काफ़ी छोटे में, और उन सब काफ़ी छोटे उसमें मॉसफेट फैब्रिकेट किए जाते हैं। और उन हम जो भी कोई डाटा उसमें सेव करते हैं, उसमें दो ही तरह से उसमें फॉर्म होता है। पहला होता है 1 और 0, यानी कि उस मॉसफेट एक तरह की लाइट होती है, वो जल जाती है तो उसका मतलब 1 हो गया, अगर वो नहीं जलती है तो उसका मतलब 0 हो गया। वो एक तरह की लाइट होती है, वो जल गया तो उसका मतलब 0। जैसा कि मैंने लिखा है 1 मतलब यस और नो मतलब 0। जो भी आप मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल में जो भी चित्र देखते हैं वो सब यही मॉसफेट पर आधारित होता है। अब ये मॉसफेट कैसे बनता है, जैसा कि आप मोबाइल में देखे होंगे कि मोबाइल के जो पिक्सल होते हैं, जो कि मोबाइल में छोटे लाइनिंग में होते हैं, और हर एक पिक्सल का अपना अलग अलग नंबरिंग होता है। और जैसा कि हम अक्षर की बात करें, ABCD जो लिखते हैं उसका एक ASCII कोड आता है, और उस ASCII सबका अलग अलग ASCII कोड होता है। और बात की जाए पिक्चर्स की, तो पिक्चर्स में क्या होता है कि जैसे कुछ कम हल्का काला होता है, कुछ कम हल्का लाल होता है, कुछ कम हल्का पीला, हरा, इस तरह के छोटे उसके रंग जो होते हैं, उन सब का एक कोडिंग होता है। और आप कभी मोबाइल को बहुत ध्यान से देखेंगे तो उसमें छोटे पिक्सल होते हैं। अगर वो पिक्सल मान लीजिए हल्का लाल है तो उसका भी कोई कोड होता है, और मान लीजिए वो पिक्सल बहुत गाढ़ा रंग का काला है तो उसका भी कोई पिक्सल होता है। और इन्हीं सब पिक्सलों से मिलकर बना होता है। हर एक अलग अलग पिक्सल का अलग अलग नंबर होता है। मान लीजिए कोई पिक्सल लाल है तो उसका कोई कोड होता है, और उसी मॉसफेट लाइनिंग से मान लीजिए कोई मॉसफेट है और उस मॉसफेट का कोई कोड है। मान लीजिए 1001 है तो पहली लाइट जलेगी, दूसरी लाइट बंद रहेगी, तीसरी लाइट बंद रहेगी, चौथी लाइट बंद रहेगी, पांचवी लाइट जलती रहेगी, तो वो बनेगा लाल रंग का। और इसी तरह से पूरे मोबाइल में एक फ़ोटो जो आप देखते हैं, उस एक फ़ोटो के पीछे कम से कम बहुत सारे मॉसफेट को जलना और बुझना होता है, तो उससे एक तस्वीर बनती है। यही मतलब ये समझ लीजिए कि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक का कंपोनेंट है जो सिग्नल देता है कि कार्य कैसे किया जाए, तो उसमें कहीं ना कहीं कोडिंग की गई होती है। और उसी कोडिंग उसमें छोटे चिप होते हैं। हर कंपोनेंट में एक छोटा सा चिप होता है, जो कुछ में बड़े चिप होते हैं, कुछ में छोटे चिप होते हैं, कुछ में ऐसे चिप भी होते हैं जो नग्न आँखों से आप नहीं देख सकते, और कुछ में बड़े चिप होते हैं। कुछ में कम मॉसफेट यूज किया जाता है, कुछ में ज़्यादा मॉसफेट यूज किया जाता है। बस अंतर इतना होता है, जो आप मेमोरी कार्ड देखते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मॉसफेट यूज किया जाता है तो मेमोरी कार्ड बन जाता है। और कंप्यूटर के हार्ड डिस्क की बात की जाए तो उसमें बिलियन सब ट्रिलियन सब मॉसफेट होते हैं, बहुत सारे मॉसफेट लगे होते हैं।
तब ना उसकी कैपेसिटी होती है 500 GB 600 GB, और मोबाइल की कैपेसिटी, अब तो मोबाइल की कैपेसिटी भी बढ़ चुकी है, यानी उसमें बिलियंस, इसके बाद ट्रिलियंस ट्रांजिस्टर आने लगे हैं। यही होता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के। सीधी सी बात है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है तो वो उसके अंदर एक छोटी मोटी चिप होती है, और वो चिप के, अब आपके दिमाग में कभी प्रश्न आता होगा चिप के अंदर क्या है, जिसकी वजह से कोई पिक्चर हम तस्वीर स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे मॉसफेट लगे होते हैं। उसके अंदर छोटे छोटे मॉसफेट लगे होते हैं, और एक छोटे से चिप में कम से कम बिलियंस ऑफ मॉसफेट फैब्रिकेट किए जा सकते हैं। इतनी ये सब कैसे संभव हुआ है? ये सब संभव हुआ है जब से नैनो टेक्नोलॉजी आई। नैनो टेक्नोलॉजी आने के बाद ये कार्य संभव हो चुका हुआ। और भविष्य में ऐसे भी चिप आएंगे जिसमें ट्रिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर यानी मॉसफेट लगाए जा सकते हैं, क्योंकि उस पर रिसर्च अभी चल रहा है। जिस तरह से 2G टेक्नोलॉजी के बाद 3G टेक्नोलॉजी है, या 4G है, या इसके बाद 5G आएगा, उसी तरह से इसमें भी तरह तरह के समय पर इम्प्रूवमेंट होते रहेंगे, और इसमें ट्रांजिस्टरों की भी संख्या बढ़ा दी जाएगी। और इसमें ट्रांजिस्टर भी एक मॉसफेट का ही प्रकार होता है। ट्रांजिस्टर कई प्रकार के होते हैं, उसी में एक मॉसफेट होता है, जो कि आजकल आधुनिक जितने भी कंपोनेंट आते हैं, जितने भी मेमोरी कार्ड आते हैं, उसमें यही मॉसफेट का ही यूज़ किया जाता है। इसलिए कि मॉसफेट की जो संरचना होती है, उस मॉसफेट की संरचना के विषय में भी एक वीडियो में बनाऊंगा, और उसमें आपको मॉसफेट की संरचना के विषय में जानकारी मिलेगी कि मॉसफेट कैसे काम करता है, उसका फैब्रिकेशन कैसा होता है, सब जानकारी उसमें दी जाएगी। उसके बाद आप मॉसफेट के बारे में किसी तरह का आपके पास डाउट नहीं रह जाएगा। तो आज के विषय में मैंने आपको यही बताना चाहा कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है तो उसमें कहीं ना कहीं छोटी सी एक चिप होती है। छोटी सी चिप इसलिए लगाई गई होती है, बात देखिए दो तरह के, या तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की बात की, या इलेक्ट्रिकल सिग्नल की बात करें तो उसमें किसी तरह का भी कोडिंग नहीं किया जाता। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल केवल एक बेसिस पर काम करता है, या तो ऑन या ऑफ। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में ऑन ऑफ की जगह पर न जाने कितने ऑन ऑफ लगे होते हैं, और उसी ऑन ऑफ से हर एक चीज़ की कोडिंग बनती है। तो आज के विषय में तो आप जान ही गए। आज आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का क्या कार्य होता है, और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में वो उसकी क्या भूमिका होती है। तो अगले वीडियो में मैं मॉसफेट के विषय में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए